Good morning, dear student of class 8. Here the subject geography for you. आपके लिए जियोग्राफी है। सबसे पहले चैप्टर है रिसोर्सेस। फर्स्ट चैप्टर इज़ रिसोर्सेस। तो हम लोग इस चैप्टर में संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, यानी बहुत सारे आइटम्स हैं। बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट। इसमें प्रत्येक का यूज है। अम्मा, दीज आर रिसोर्सेस। अम्मा ने कहा कि ये रिसोर्सेस हैं। तो बच्चों ने पूछा व्हाट इज़ ए रिसोर्सेस। राजू ने क्वेश्चन किया अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्सेस। और अम्मा ने आंसर दिया कि जो कुछ भी हमारे ज़रूरत की पूर्ति के लिए यूज किया जाता है वो रिसोर्सेस है। रिप्लाइड अम्मा। लुक अराउंड यू, ऑब्जर्व, यू विल फाइंड आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। वाटर यू ड्रिंक्स व्हेन यू आर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिक यू यूज़ इन योर हाउस, ये सब क्या है? रिसोर्सेस हैं। तो बच्चों, आज आप लोगों को भी समझ में आ गया कि क्या क्या रिसोर्सेस हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू, सो दे हैव यूटिलिटी। इनके पास यूटिलिटी है, राइट, उपयोगिता है। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? राजू नाउ वांटेड टू नो। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। थिंग्स तभी रिसोर्स बन जाते हैं जब उसके पास वैल्यू आ जाते हैं। Its use and utility gives its a value. All resources have same value, said Amma. Value means worth, योग्यता. Some resources have economic values, some do not. For example, metal may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs. Some sources can become economically valuable with the times. और ग्रैंडफादर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यूज़ टूडेज। ठीक है, आपके दादा के जो घरेलू नुस्खे हैं उनके पास कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूड। तो रिसोर्सेस आप लोग बच्चों समझ गए हैं कि जहाँ से जो कोई संसाधन, रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये देखिए, रिसोर्सेस हैं नेचुरल। रिसोर्सेस किसे कहते हैं इसको देख लीजिए। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन बाय नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, ज़्यादा उसमें मॉडिफाई करते नहीं, तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, लेक्स, रिवर, सॉयल, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अधिकांश तो जो है इसमें से फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर्स के। कैन बी यूज डायरेक्टली इन सम केसेस, टूल्स, टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ कभी कभी, जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट के आधार पे रिसोर्सेज को हम एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में सेपरेट कर सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी क्वांटिटी नोन। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज इन महाराष्ट्र आर एक्चुअल रिसोर्सेज, राइट। यानी जो इतने भी मिनरल्स हैं, जो कोल जैसे है, मिनरल्स हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं वो। पोटेंशियल आर दोज हुज एंटायरली क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसकी पूरी क्वांटिटी अभी अननोन है, उसको हम पोटेंशियल। दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट ए प्रेजेंट रिसोर्सेज, यूज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, जैसे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी advanced enough to easily utilize the resources. Uranium found in Ladakh is an example of potential resources. तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक
अबायोटिक एंड अबायोटिक। उत्पत्ति के आधार पे तो देखेंगे अबायोटिक जो नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जैसे सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स और अबायोटिक, जबकि प्लांट और एनिमल्स क्या हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं जो लिविंग होते हैं। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, यानी जिसका नवीकरण किया जा सके, रीन्यूएबल, और जो नहीं किया जा सकता, जिसका ऐसे रिसोर्सेज जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, वो नॉन रीन्यूएबल। जैसे पेट्रोलियम पहले रिन्यूएबल को जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिनोड रिप्लेनिश्ड क्विकली, जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको फिर से हम रिन्यू कर सकते हैं, राइट। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनकी लिमिटेड मात्रा है, इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार इनको यूज कर लिए तो दे फिनिश्ड, वे ख़त्म हो जाते हैं। अभी क्यूएस लोकलाइज्ड, ये देखिए रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, ब्रीथ, वो अबिक्यूसियस है, लेकिन जो सीमित होते हैं उनको लोकलाइज्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। यहाँ पे देखिए चैप्टर आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज, जो जैसे आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, राइट। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो, ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ओवर ऑल रिसोर्सेज, right. So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, right. Human resources देखिए क्या है, people are human resources। एजुकेशन और हेल्थ उनको जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज बनाता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स एंड दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। अगर उनको ज़्यादा हम विकसित करते हैं इस रिसोर्स को, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जान सकते हैं इनको। मोना हैड ए नाइटमेयर्स है। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज़ ड्राई अप एंड ट्री कट डाउन, ऐसा मोना ने देखा स्वप्न में, ड्रीम में। देयर वाज नो शेड, वहाँ पे कोई छाया नहीं है, एंड कुछ भी खाने के लिए नहीं। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सेड। She told her mother about the dreams. Amma, can this really happen? Yes, Amma replied. If we are not जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे से नहीं यूज करेंगे तो इट कैन हैपन, ये हो सकता है। तो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development। तो व्यक्ति को ऐसा ही डेवलपमेंट करना चाहिए, किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। देयरफॉर आर मैनी अदर वे जो कि कर सकते हैं। तो दैट इवनिंग द चिल्ड्रेन एंड देयर फ्रेंड मेड पैकेट्स शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, और उसका उन्होंने यूज़ किया क्योंकि वो ये सब रिसोर्सेस हैं। और यहाँ पे बच्चों अब इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखा दूँगा, पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।